नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। 309 केंद्रों पर आज होगा कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। 15 जनवरी को 41 टीकाकरण केंद्र पर किया जाएगा ड्राई रन। 15 जनवरी को होगी उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होगी बैठक में 1 दर्जन से अधिक आ सकते हैं प्रस्ताव। हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर जोरों पर तैयारियां। सैटेलाइट से होगी महाकुंभ में यातायात की निगरानी। मेला प्रशासन वैज्ञानिकों ने भी ले रहा है मदद। सितारगंज क्षेत्र में छाया हाथियों का आतंक। वन विभाग को दी गई सूचना। 3 हाथियों को जंगल की ओर भगाया गया। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि। रेड अलर्ट जारी। पोल्ट्री फार्म में बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगी रोक। वीकेंड पर बड़ी संख्या में औली पहुंचे पर्यटक। बर्फ से सराबोर वादियों में खूब की मौज मस्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के डीजीपी ने उत्तरकाशी का दौरा किया, जहां पर सलामी गार्ड का मान प्रणाम निरीक्षण लेने के बाद उनके द्वारा पुलिस कार्यालय उत्तरकाशी में जनता के व्यक्तियों की समस्याएं सुनी गई हैं। वहां सभी का समस्याओं के निस्तारण हेतु आश्वस्त भी करवाया गया। उसके साथ ही डीजीपी द्वारा पुलिस लाइन ज्ञानसू उत्तरकाशी में सैनिक सम्मेलन किया गया। अधिकारी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी लोग सेवक हैं। पुलिस विभाग समाज को सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था के साथ साथ जनता की शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए बनी है। हमें जनता को डिलीवरी देनी है, जिसके लिए हमें अच्छा प्रदर्शन करना है। अपराधियों में पुलिस का भय, साथ ही साथ आम आदमी का पुलिस के प्रति व्यापक विश्वास रहे। पर आए थे पब्लिक से जनसंवाद करने और हमारे पुलिस कर्मियों से, थानाध्यक्षों से, सबसे किस तरह की पुलिसिंग की हम अपेक्षा करते हैं, क्या यहाँ की समस्याएं हैं, उनके संबंध में जायजा लेने आया हूँ। मंगलौर में कस्बे के NH-58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग के निकट नाले में युवक का शव पड़ा होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। नाले में शव पड़े होने की सूचना पर मंगलौर कस्बा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। युवक का शव कई दिनों से नाले में पड़ा होने की वजह से की आशंका जताई जा रही है। नाले की गहराई अधिक होने के कारण मृतक का शव ऊपर नहीं आया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस युवक के शव की शिनाख्त करने की कोशिश में जुट गई है। हमें सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव, जो कि मंगलौर में कपूर पेट्रोल पंप के ठीक सामने नाले में पड़ा हुआ था। इसी सूचना पर हम लोग मौके पर पहुंचे थे, तो एक व्यक्ति मुंह के बल लेटे हुए थे, जिनको बाहर निकाला गया है। अभी इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है और इनकी शिनाख्त की कार्रवाई होने के बाद भी ये पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, मेरे सहयोगी आरिश के साथ। और खबर रानीखेत से, जहां देश के लिए मर मिटने वाले अमर सपूतों के गांव की मिट्टी स्वर्णिम विजय मशाल आज रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के अधिकारियों को सौंपी गई। बता दें कि 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को दिल्ली के शहीद स्मारक से यह स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा रवाना की थी। और ये मशाल दिल्ली से बरेली, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा होते हुए आज रानीखेत पहुंची। वहीं कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के अधिकारियों ने सोमनाथ मैदान में विजय मशाल का स्वागत किया। धन्यवाद। अब आप सभी से निवेदन है, एक बुनियाद देखते हैं कि क्या है पीछे से, और उसको ही देख करके जो नई पीढ़ी है उनको देखना चाहिए कि हाँ फॉलो करना चाहिए। नए नए रूल्स बनते रहते हैं, मगर इतिहास नहीं भूलना चाहिए। और ये आर्मी का एक सबसे बड़ा इतिहास है कि इंडिपेंडेंस के बाद अपनी बैटल लड़ना और हर फ्रंट पर लड़ना और जीत करके दिखलाना नेशन को, वर्ल्ड को, कि इंडिपेंडेंटली हम लोग कैसे जीत सकते हैं। खबर नैनीताल से, जहां हाईकोर्ट ने द्वाराहाट अल्मोड़ा से बीजेपी के निर्वाचित विधायक महेश नेगी के DNA
करने के मामले पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तिथि नियत की है। उनको निचली अदालत ने डीएनए रिपोर्ट पेश करने के लिए अंतिम समय दिया था, जिससे विधायक द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर कोर्ट ने उनको 13 जनवरी तक राहत देते हुए रिपोर्ट पेश करने को कहा है। स्टेट ने 18/12/2020 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें किसी महेश नेगी जो विधायक है उनको पर्सनली अपीयर होने के लिए कहा था फॉर डीएनए सैंपल, जिसकी वैधता हमने जो है न्यायालय में चैलेंज की थी 482 में। हम लोग को सुनने के उपरांत न्यायालय ने जो है 3 दिन का स्थगन आदेश पारित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद नए योगन नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। इसमें पहली विशेष एक्सप्रेस ट्रेन जम्मू तवी और दूसरी प्रयागराज है। और जम्मू तवी सप्ताह में एक दिन और प्रयागराज दिन में 3 बार चलेगी। इसके बाद 14 जनवरी गुरुवार से उदयपुर सिटी और हावड़ा एक्सप्रेस का संचालन भी शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर सीएम रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार जाहिर किया है। तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर यात्रियों में बहुत खुशी है। खबर देहरादून से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट और उमा सिसोदिया ने #सेल्फी विद स्कूल अभियान को सफल बनाने का आभार जताते हुए कहा कि आप पार्टी द्वारा उत्तराखंड में 3 दिन तक चलाए गए #सेल्फी विद स्कूल अभियान को अपार समर्थन मिला है। अब जनता की मांग पर इस अभियान को अगले 2 दिन और जारी करने का फैसला लिया गया है। तो 15 जनवरी को आप स्कूल अभियान चलाएगी और इस स्कूल अभियान का नाम है #सेल्फी स्कूल। #सेल्फी विद स्कूल। नगर निगम है, उन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन स्कूलों में आज भी स्थिति जस की तस है, वहां हालात खराब है। उन स्कूलों के कारण और दूसरे स्कूलों के कारण भी कभी बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ती है, कभी घटती है। ये लगातार कंटिन्यू में चलता रहता है। लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि आप स्कूल की स्थिति अच्छा ना करें। और जिस प्रकार की फोटोज हमारे पास आ रही है उत्तराखंड के स्कूलों की, आपको 15 जनवरी को 13 के 13 जिलों में हम प्रदर्शनी लगा के दिखाएंगे कि उत्तराखंड के स्कूलों की हालत कैसी है, कितने जर्जर हैं। और खबर नैनीताल से, जहां कुमाऊं क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे नशे को रोकने और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला ने कुमाऊं के एसएसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अजय रौतेला ने क्षेत्र में बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए लंबे समय से चल रहे मामलों को निस्तारित करने के आदेश दिए और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में उन्होंने पुलिस अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस को काफ़ी हद तक सफलता मिली है। क्राइम तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। इस बार नारकोटिक्स में इन लोगों ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, विशेषकर चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर ने काफ़ी चरस वगैरह पकड़ी। उधम सिंह ने, नैनीताल वगैरह ने स्मैक पर काफ़ी अच्छी कार्रवाई करी है। एक तो ये करेंगे। उसके बाद कुछ अभियान चल रहे थे हेडक्वार्टर्स लेवल पे, कुछ रेंज लेवल पे, उसकी समीक्षा करी गई है। इनामी में थोड़ा ये कमी रह गई है, उतनी गिरफ्तारी नहीं करी गई है, लेकिन वांछित वगैरह में लंबित विवेचनाओं में इन्होंने निस्तारण करा है। साइबर क्राइम के क्राइम काफ़ी बड़े हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए इनको पहले थोड़ा पुलिस उसमें कोताही बरतती थी, रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और कुछ कार्रवाई भी हुई।
और खबर देहरादून से, जहां होटल ग्रैंड लेगेसी में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का 32वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें विधायक मुन्ना सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम में कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर केपी चौहान ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान से ईएमए का सदस्य बनने की विनती के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के फायदों के बारे में बताया। विधायक मुन्ना सिंह ने कहा कि जनता एलोपैथिक दवाओं से होने वाले साइड इफेक्ट से निजात पाना चाहती है। प्रतिभागियों के विचार भी सुने और इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो विधा है, जो भारत में काफ़ी प्रचलित हैं और विश्व में भी बहुत सारी जगह प्रैक्टिस किया जाता है, एक साइंटिफिकली प्रूवन पैथी है। और जिस प्रकार से विज्ञान के सभी क्षेत्रों में और चिकित्सा के सभी क्षेत्रों में निरंतर शोध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इसमें भी निरंतर शोध और प्रगति अपेक्षित भी है, आवश्यकता भी है और लोग कर भी रहे हैं। और बर्ड फ्लू को देखते हुए उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे बर्ड फ्लू को लेकर पूरी तरह सचेत रहें। इसको लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने बर्ड फ्लू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम गठित की जाए। वहाँ पर हम सैंपल भेजते हैं, लेकिन आज की तारीख तक अभी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। फिर मेरे द्वारा उनसे ये भी कहा गया कि जिस महानिदेशालय में एक मीटिंग करी गई, बैठक करी गई, उस पर यह चिंता जताई गई थी कि अगर पक्षियों में किसी प्रकार का फ्लू होता है तो हमें किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए जिससे कि ह्यूमन बीइंग्स में उसका ट्रांसमिशन ना हो और पक्षी भी सुरक्षित रहें। तो उनके द्वारा यह मुझे बताया गया और भरोसा दिलाया गया कि हमारी जो है स्टेट टास्क फोर्स और जो है डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स और सर्विलेंस टीम तैयार हैं और जहां पर भी इस तरह की घटना होगी उसके हम सैंपल्स भेजेंगे। उनके द्वारा यह भी बताया गया था कि NIH-AD भोपाल को हमारी लैब है और वहां पर हम सैंपल भेजते हैं, लेकिन आज की तारीख तक अभी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में CMO डॉक्टर TP जोशी, डॉक्टर VK विश्वास भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर हम पूरी तरह तैयार हैं। अस्पताल में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारी हो गए और जैसे जैसे वैक्सीन की आपूर्ति होती जाएगी और जैसे जैसे निर्देश मिलेंगे। और पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य ने भी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राज्य और जनपद स्तर पर पूरा अभ्यास सफलतापूर्वक किया जा चुका है। साथ ही बताया कि 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड-19 वैक्सीन के लिए विभाग की तरफ से 4,943 सरकारी और निजी स्वास्थ्य इकाइयों को चिन्हित भी किया गया है। मैं उसमें आपको पूरा स्टेट का एक संक्षिप्त विवरण बताना चाहती हूँ, जिसमें टोटल जो हेल्थ फैसिलिटी हैं जो हमने मैप्ड कर रखी हैं 4,943 हैं और ये जो 4,943 हैं ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला के, जिसमें जो गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटी हैं 2,804 हैं, प्राइवेट की जो हेल्थ फैसिलिटी जो हमने मैप्ड कर रखी हैं वो 2,139 है। टोटल जो सुपरवाइजर हैं जो इस काम को देखेंगे गवर्नमेंट के 402 हैं और टोटल जो वैक्सीनेटर हैं जो वैक्सीनेटर कम सुपरवाइजर का काम करेंगे वो 2,118 हैं। और चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि धाम में लगने वाले वार्षिक मेले की रूपरेखा तय करने और मेले के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय को लागू करने के उद्देश्य से आज चंपावत के सीमांत नगर बनबसा में स्थित NHPC गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी चंपावत SN पांडे ने स्थानीय विधायक और स्थानीय विभागीय अधिकारियों और मंदिर मेला समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आम दिनों में आयोजित होने वाले महाकुंभ और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए
इस वर्ष सीमित समय अवधि के लिए पूर्णागिरि मेले का आयोजन किया जाएगा। खबर नैनीताल से, जहां नगर पालिका सभागार भवन में वेंडर जोन कमेटी के साथ शासी अभियंता ने फलवासियों की समस्याओं को लेकर बैठक की। ईओ अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि नगर पालिका द्वारा हाईकोर्ट के आदेशानुसार 4 वेंडिंग जोन बनाए गए, जिसमें लॉटरी पद्धति द्वारा 121 फलवासियों को शाम 4 से 6 बजे तक कारोबार की अनुमति प्रदान की गई है। कोर्ट के द्वारा जो है कि 2 घंटे के लिए 4 से 6 जो है यहाँ पर अंत पार्क में बैठने के लिए अनुमति दी थी। तब से ये चले आ रहे थे, लेकिन समस्या का समाधान के लिए जो है आज बैठक बुलाई थी कि जो हमारे बेंडिंग जोन्स बनाए गए हैं, जो पूर्व में लॉटरी के माध्यम से 121 को अलॉट किए हैं, उनको वहाँ पर जो है व्यवस्थित किया जाए। और इसके अतिरिक्त भी जो हमारा जो बेंडिंग जोन के रिगार्डिंग जो हमारे अन्य फल व्यवसायी भी जो इच्छुक हैं या आवेदन किए हैं, उनको भी वहाँ पर व्यवस्थित किया जाए। लेटर इशू कर मतलब रिसीव कराया है कि जो संख्या बढ़ रही है इन्हें रोका जाए, और जो टोकन दिए गए हैं उनके अलावा जो लगा रहे हैं उनको हटाया जाए। अब नगर पालिका वो जो कर रही है, तो ये माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश होंगे उसका हम पालन करेंगे। देखते हैं, अगर नगर पालिका जो करेगी उसके हिसाब से हम चलेंगे। और उधम सिंह जिला मुख्यालय रुद्रपुर में ऐसा मामला सामने आया जिसने सुनकर आपको भी पैर तले जमीन खसक जाएगी। रुद्रपुर में 12 सालों की किशोरी ने एक बच्ची को जन्म दे दिया। ये सुनकर पूरे जिले के लोग सहित पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में बालिका के साथ पास में रहने वाले शादीशुदा युवक ने दुष्कर्म किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची गर्भवती हुई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। जन्म के बाद नवजात बच्ची की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, ये ट्रांजिट कैंप थाने का मामला है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है और जो नामित अभियुक्त है जिसके भी ये लगाया गया उसके खिलाफ अभी दबिशें दी जा रही है। उम्मीद करते हैं हम जल्दी इसमें गिरफ्तारी करें। और देश में इन दिनों बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर मृत मिले कौवे और पक्षी से लोग जहां डरे हैं, तो वहीं पशु विभाग के डॉक्टर और वन विभाग के कर्मचारी भी ऐसे मृत पक्षियों पर नजर रखे हैं और उनके सैंपल लेकर जांच को भेज रहे हैं ताकि क्षेत्र में बर्ड फ्लू बीमारी का स्टेटस पता चल सके। डोवाला के माधोवाला क्षेत्र में रविवार की शाम को कुछ मृत कौवों के पड़े होने की सूचना तहसील प्रशासन को मिली, तो तत्काल वन विभाग और पशु विभाग के कर्मचारियों ने मृत पक्षियों का सैंपल लिया और मृत पक्षियों को गड्ढे में दबा दिया ताकि अगर किसी पक्षी ने कोई बीमारी मिले तो उसे फैले ना। भी एक किस्म से जो नॉर्मल जो वायरस से होती है, ये वैसे बीमारी जो कॉमनली बेसिकली बर्ड में होती है। ठीक, और ये ह्यूमन में भी हो सकती है बशर्ते तब अगर आदमी किसी बर्ड का मतलब जो बीमार जो बर्ड है उसके कांटेक्ट में आ जाए, या बर्ड का कोई मतलब सिक्रेशन, या आपने किसी बर्ड का कच्चा मीट खा लिया हो। और बाकी उसके लक्षण जैसे नॉर्मल और जो फ्लू होते हैं, जैसे फीवर होंगे, खांसी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, बदन में दर्द हो सकता है और ज़्यादा निमोनिया हो जाए तो सांस की दिक्कत भी हो सकती है। हो सकता है मतलब अगर आप कोई अगर नॉनवेज वगैरह खाता हो तो मीट अच्छे से पका के खाए, कच्चे मीट वगैरह बिल्कुल ना खाए। तो जहाँ पे भी कोई पक्षी अगर मरा हुआ मिल रहा है उसकी सूचना प्रशासन को मिल रही है, उस पर वन विभाग और जो पशुपालन विभाग है उनके द्वारा उनका निरीक्षण किया जा रहा है और जहाँ जो उनको लग रहा है उसका वो सैंपल लेके आगे सैंपलिंग के लिए भी भेज रहे हैं। और जहाँ एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी से परेशान है, तो वहीं देश में बर्ड फ्लू की दस्तक से शासन प्रशासन गंभीर दिख रहा है। उधम सिंह नगर के जलाशय में केंद्र सरकार द्वारा बर्ड फ्लू को लेकर जारी की गई एडवाइजरी के बाद वन विभाग ने जलाशयों में प्रवासी पक्षियों के ड्रोन से मॉनिटरिंग शुरू कर दी। तराई पूर्वी वन विभाग में बैगुल डाम, धौरा डाम, नानक सागर और शारदा सागर जलाशय में सर्दी के मौसम में सैकड़ों की संख्या में दूरस्थ क्षेत्रों से विदेशी सैलानी पक्षी प्रवास करते हैं और देश विदेश से आने वाले सैलानी पक्षियों के प्रवास के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण फैलने का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये जैसे ही जानकारी मिली हम लोगों को, तो हमारी जो
पशुपालन विभाग है उनको निर्देशित किया गया है कि वो पूरे अलर्ट पे रहें और जहाँ से ऐसी सूचना मिलती है पूरा उनकी टीम तैयार रहे। तो सीबीए के द्वारा ब्रीफ किया गया है कि उनकी पूरी टीम तैयार है, उनके पास जो भी मेडिसिन या जो भी टीम होनी चाहिए, जो भी इक्विपमेंट होने चाहिए उनके पास है और वो पूरा इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।